हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये है पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ड ऑन एडुकेटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं सारे के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले। इससे पहले बहुत सारे हम सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं जीएस में, जनरल अवेयरनेस में, और ये है पॉलिटी और इसमें ये टॉपिक है फैमिली एंड कम्युनिटी। इससे जो भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं स्टेटमेंट वाले वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? विच फैक्टर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी? और बताना है नीचे दिए गए कोड में से कौन सा कथन स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 4, ठीक है, इनमें से जो सही है वो आपको बताना है। धर्म, दोस्तों देखो, भारत क्या एक बहुधर्मी देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जो विविधता का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं पहलू है। ये अपने आप में ठीक है। ये बताना है आपको कौन सा योगदान नहीं करता। ये तो योगदान करता है, ठीक है। सेकंड, जाति व्यवस्था, इसका कोई योगदान नहीं है। जाति, दोस्तों जाति जो व्यवस्था है ये किसको दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है सामाजिक असमानता को, ठीक है। इसका कह सकते हैं विविधता में कोई भी योगदान नहीं है। सेकंड, लैंग्वेज में, लैंग्वेज का दोस्तों भाषा, लैंग्वेज का भी अपने आप में भाषा का भी योगदान है, क्योंकि भाषा भी कह सकते हैं विविधता में योगदान करती है, क्योंकि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका भी योगदान है। भेदभाव, भेदभाव अपने आप में लोगों का व्यवहार है, तो ये भी अपने आप में कह सकते हैं विविधता में योगदान नहीं करता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वाग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चयन करें। क्या कहता है पूर्वाग्रह के बारे में? इसका अर्थ है कि अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें नीचा दिखाना। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। पूर्वाग्रह में अक्सर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नेगेटिव या नकारात्मक धारणाएं या राय शामिल होती है, जिससे उन्हें कम आंका जाता है और नीचा दिखाया जाता है। ये ठीक है। लोगों को धार्मिक मान्यताएं, उनकी त्वचा का रंग इसके उदाहरण है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी अपने आप में पूर्वाग्रह का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के लिए सही है? यह सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करता है या कैसे करती है? ये अपने आप में ठीक है, क्योंकि सरकार का महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, असमानता, इन सभी पॉलिसीज पर कार्रवाई कार्यवाही करना है। ये अपने आप में ठीक है। न्यायालय सरकार का भाग नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, सोवेटो टाउन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हेक्टर पीटरसन ने अफ्रीकी भाषा सीखने का विरोध किया। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट ठीक है। हेक्टर पीटरसन ने अफ्रीकी भाषा सीखने का विरोध किया, ये सही है, क्योंकि सोवेटो विद्रोह अफ्रीकी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के विरोध में था। ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे, ये भी अपने आप में ठीक है। वे अपनी लोकल लैंग्वेज जुलू सीखना चाहते थे, ये भी ठीक है। सेकंड, सॉरी, थर्ड, हेक्टर की 16 जून 1975 को हत्या कर दी गई, ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे हेक्टर की हत्या 1975 में नहीं, 1973 में कर दी गई थी, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के लिए सही है? और नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चयन करें। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक सभा होती है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष या अधिक आयु का होता है और जिसे मत देने का अधिकार होता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, ये भी अपने आप में दोस्तों स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा पटवारी के कार्य है, कौन सा सही स्थान है? पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अद्यतन मतलब कि अपडेट करता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। पटवारी के पास जमीन, खेती, ठीक है, भूमि संबंधित कोई भी कह सकते हैं विवाद हो, इन सभी का निपटारा कौन करता है? या इनका रखरखाव या इनको अपडेट करके कौन रखता है? पटवारी। ये ठीक है। वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि पटवारी एक या अधिक गांव के भूमि का रखरखाव करता है, उनकी मतलब कि उनको उनका अपडेशन करता है, इसलिए वो उन सभी गांवों के प्रति उत्तरदायी होता है। थर्ड, पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चयन करें। फर्स्ट, नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजार को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। क्या में सही है, रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए नगर निगम। सेकंड, नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां न फैले। ये भी स्टेटमेंट क्या है अपने आप में ठीक है। यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है, ये दोस्तों गलत है। कह सकते हैं नगर निगम स्कूल, अस्पताल और औषधालय भी चलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 8, नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यह जामी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, अपने आप में ठीक है। तिजामी वास्तव में नागालैंड के फेक जिले में एक गांव है जो अपनी स्थायी कृषि पत्तियों, जिनमें सीढ़ीदार खेती ये सब शामिल है, इसके लिए जाना जाता है। पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारों को अपने ऊपर तक उठाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। इंतजामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं है, ये गलत है, इलॉजिकल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, अनियमित श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनके पास नौकरी की सुरक्षा होती है, ये गलत है। देखो नाम ही अनियमित श्रमिक हो गया, मतलब कि अनियमित मतलब कि विदाउट रूल, ठीक है, मतलब बिना किसी नियम के। तो नौकरी की सुरक्षा कैसे हो सकती है? ये गलत है। लेकिन वे तभी नियोजित होते हैं जब नियोक्ता को बड़े ऑर्डर मिलते हैं या कुछ समय के लिए उन्हें नियोजित किया जाता है, ये स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।